हेल्थ कवच चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपने जिस तरह हमारे चैनल को सपोर्ट किया है, इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी कि हम इतना आगे जा पाएंगे। चलिए आज के वीडियो में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण बहुत उपयोगी होता है। टीकाकरण ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे बच्चों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है और वो बीमारियों से लड़ पाते हैं। इसी तरह गर्भवती महिलाओं को टीडी का टीका बहुत ज़रूरी होता है, जो उन्हें टेटनस और डिप्थीरिया की बीमारी से बचाता है। उन्हें ही नहीं बल्कि उनके गर्भस्थ शिशु को भी बचाता है। वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। सभी जगह वैक्सीन को एक बहुत ही अच्छे सिस्टम में रखा जाता है। फ्रिज में वैक्सीन के साथ थर्मामीटर रखा जाता है। समय समय पर कम से कम दिन में 2 बार उसके टेम्परेचर की मॉनिटरिंग की जाती है। टेम्परेचर ऑनलाइन भी रहता है। सारी चीज़ें होने के बावजूद हम लाभार्थियों तक एक सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण वैक्सीन पहुंचाने में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। अब एक जागरूक अभिभावक और नागरिक होने के नाते हम सभी का ये कर्तव्य है कि देखें कि वैक्सीन हमारे बच्चों तक या हमारे घर की महिलाओं तक वैक्सीन सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण पहुंच पा रही है या नहीं। हालांकि वैक्सीन पहले से विश्वसनीय है, कोई संदेह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक ज्ञानवर्धन के लिए मैं आपके साथ ये वीडियो साझा कर रहा हूँ। हर वैक्सीन वायल के ऊपर एक रैपर लगा होता है और उस रैपर में एक गोला और गोले के अंदर सफ़ेद चौकोर निशान होता है। गोला आमतौर पर नीले रंग का होता है और उसके बीच में सफ़ेद चौकोर निशान सफ़ेद रंग का होता है। ये सफ़ेद निशान वो एक सूचक है जो तापमान के साथ बदलता रहता है और ये वैक्सीन की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। भले ही वैक्सीन एक्सपायर नहीं है और ये निशान धीरे धीरे ये बता देता है कि तापमान की वजह से ये वैक्सीन अब लगाने योग्य नहीं है। हालांकि अगर वो वैक्सीन लग भी जाती है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। इसलिए जागरूक नागरिक होने के नाते हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि हम इस निशान को समझें और जानें कि ये कैसे काम करता है। इस निशान का नाम होता है VVM, यानी वैक्सीन वायल मॉनिटर। ये वैक्सीन की वायल को मॉनिटर करता है। अब आइए हम बताते हैं कि किस तरह से ये मॉनिटर करता है। ये 4 तरह के रंग बदलता है। सबसे पहली स्थिति में पूरी तरह से साफ सुथरा सफ़ेद चौकोर निशान यानी वर्गाकार निशान है, वो सफ़ेद दिखाई देगा। धीरे धीरे जैसे ही ये रोशनी के संपर्क में आएगा, ये अपना रंग बदलेगा, यानी कि ये चौकोर सफ़ेद निशान धीरे धीरे नीले रंग की तरफ जाएगा। ये हल्का सा नीला पड़ जाएगा और हल्का सा नीला पड़ने के बाद एक स्थिति ये आएगी, यानी पहली स्थिति सफ़ेद हो गई, दूसरी स्थिति ये हो गई कि ये थोड़ा नीला पड़ जाएगा, लेकिन बाहरी रंग से अलग दिखाई देगा। एक स्थिति ये आएगी, ये बाहरी रंग से यानी गोले के रंग से चौकोर का रंग समान हो जाएगा, दोनों नीले हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें वैक्सीन को इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि आप निशान में देख पा रहे हैं, पहली स्थिति में हमें इस्तेमाल करना है, उपयोगी है पहली स्थिति, दूसरी स्थिति भी उपयोगी है, तीसरी स्थिति हमारी उपयोगी नहीं है, चौथी स्थिति भी उपयोगी नहीं है, क्योंकि ये निशान अब गोले के रंग से सफ़ेदी ने और तेज़ रंग अपना कर लिया है। तो पहली 2 स्थितियों में हम वैक्सीन को इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरी 2 स्थितियों में जो अनुपयोगी हैं हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि पहले और दूसरे निशान को हमने उपयोगी बताया है, तीसरे और चौथे निशान को हमने अनुपयोगी बताया है। सीधा सीधा एक लेमैन की तरह बताया जाए तो ये है कि खिड़की जब तक दिखाई देती रहेगी, यानी खिड़की जब तक खुली रहेगी तब तक वैक्सीन उपयोगी है, और जैसे ही खिड़की बंद हो जाएगी वैक्सीन उपयोगी नहीं है।
हमारी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट में। और इस जानकारी को देने का उद्देश्य नागरिकों को जागरूक करना था, किसी भी व्यक्ति पर कोई सवाल उठाना नहीं था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह के अन्य वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें